बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजमुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से आप तक सलाम पहुँचे। आप जहाँ पे भी हैं अल्लाह करे आप खुश खुरम होंगे और रमज़ान के इस अकीदत भरे महीने में दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रख रहे होंगे। आगाज़ में पाकिस्तान के बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इमरान खान की सियासी इनिंग बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म इख्तिताम पजीर हुई और उसके बाद नवाज शरीफ के बिरादर असगर शहबाज शरीफ को 23वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से कल रात 8:30 बजे ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया। इससे कबल आपको याद होगा कि काफ़ी सियासी मखासमत चली और कई एक मौक़ों पर इमरान खान ने दावा भी किया था कि उनके पास बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको लेकर उन्होंने न सिर्फ अमेरिका बल्कि कई एक ममालिक का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि इन ममालिक ने उनके खिलाफ साजिश रची और जिसके बाद आत्म एतमाद की तहरीक लाई जा चुकी है। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया था कि कई एक पार्टियां हैं जिनका ताल्लुक या जिनके मामलात या तार जिनके अमेरिका से जुड़े हैं और उन्होंने पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने की कोशिश की जिसको हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ अपने भी नाराज हुए थे और पराये तो थे ही नाराज, लेकिन उसके बाद मामला जो है बड़ा ड्रामाई तब्दीली दाखिल करता हुआ इमरान खान ने आखिरी लम्हा तक इक़्तिदार से न जाने का फैसला किया और उन्होंने कहा था कि जिस वक्त अमेरिका ने या बैरूनी ममालिक ने ये साजिशें रची थी उसके वक्त ही उन्होंने इंदिया दिया था और अपोजिशन को भी इस बात से बिल्कुल इल्मियत हासिल है कि कहीं ना कहीं बैरूनी ताकतें जो है वो पाकिस्तान में अवामी हुकूमत को गिराना चाहते हैं। आखिरी वक्त में इमरान खान जब अपनी वज़ीर-ए-आज़म के सदारती महल पे मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म के कोठी पे मौजूद थे, तो उन्हें उस वक्त तक शायद आर्मी या फौज का साथ नहीं मिला और जिसके बाद चूंकि चीफ जस्टिस के हिदायत के ऐन मुताबिक सरकार को गिरने का तकरीबन चांस था, क्योंकि आदम एतमाद में इमरान खान को अपने कई मेंबरान जो थे वो नाराज चल रहे थे, जिसकी वजह से ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन या आदम एतमाद की तहरीक जो है ये इमरान खान के हक में नहीं आई और इमरान खान ने बिलाखिर इस एब्सटेन किया। उन्होंने बाइकआउट किया पोलिंग का, कहा कि ये कोई रूलिंग नहीं है, क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने पहले ही कहा कि जिन हालात में आत्म एतमाद की तहरीक लाई गई है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि अब आत्म एतमाद जो है उसको जानबूझकर लाया जा चुका है बैरूनी ममालिक के इशारों पर। लेकिन कल शाम बड़ी अहम डेवलप हुई जिस वक्त शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का 23वां वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया गया, मुंतखब किया गया और इस मौके पर चेयरमैन ने ऐलान किया कि शहबाज शरीफ के हक में 174 वोट हासिल हुए, जबकि शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने बाइकआउट किया था, लिहाजा उनके हक में कोई भी वोट नहीं आया। चूंकि पहले ही कुछ उतार चढ़ाव इस सियासी फैसले को हमने देखा और उसके बाद मुल्क भर से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक पैगाम में शहबाज शरीफ को मुबारकबादी पेश की है। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि गुर्बत, इफलास, मुश्किलात भरे माहौल से पाकिस्तान जो है वो अवाम के मामलात को जानने की कोशिश करे, मामलात को हल करने की कोशिश करे। जबकि शहबाज शरीफ ने अपने पहले ही तकरीर में जब उन्होंने ऐवान में तकरीर की तो उन्होंने कहा कि भारत के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ सऊदी अरब को अपना अजीम, मोहसिन और दोस्त करार दिया। जबकि शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर थे, इसको और बेहतर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका और बाकी ममालिक से भी ताल्लुकात जो है बेहतरी की तरफ आने लगते हैं। भारत का तज़किरा करते हुए शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी पहली तकरीर में कहा कि जब तक दोनों ममालिक के बीच में जम्मू कश्मीर या कश्मीर का मसला हल नहीं होता तब तक अमन की नवीद या अमन की खबर लेना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर को लेकर दोनों मुल्कों के बीच में किसी भी तरह की परेशानी जो है वो दोनों ममालिक के बीच में, लिहाजा शहबाज शरीफ ने पहले दिन कश्मीर का राग अलापा, ताहम उन्होंने सऊदी अरब, अमेरिका, चाइना और बाकी ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कठिन और मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ निभाया। अब नाज़रीन, इमरान खान का अगला प्रोग्राम क्या है? इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरपरस्त आला इमरान खान का प्रोग्राम बुध को 8 बजे के बाद यानी नमाज अशा के बाद जो है एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल दे रखी है और ये मुल्तान से शुरू होगी, जिसके बाद बाकी शहरों में भी
जो PTI की मकामी क़यादत है वो एहतजाजी मार्च करेगी और इस हुक्मरानी के फैसले और बैरूनी मुल्क की क़यादत के बाद अवामी हुकूमत को बरतरफ करने के खिलाफ लोगों से कहा गया कि जमकर नाराबाजी करें, एहतजाज करें। अब दूसरी अहम बात है कि बिलावल भुट्टो और इसके अलावा आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और बाकी अहम शख्सियात को काबीना में क्या कुछ मिलना है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने प्रपोज किया था पहले ही कि शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के तौर पर उन्होंने मुश्तरका अपोजिशन का उम्मीदवार करार दिया था। माना जाए तो फजलुर रहमान के अलावा बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी जो है उन्हें बड़े अहम ओहदे मिल सकते हैं, क्योंकि आसिफ जरदारी को शायद वजारत ना मिले लेकिन बिलावल भुट्टो को वजारत खारजा का कलमदार मिल सकता है, जबकि फजलुर रहमान को किसी सूबे का गवर्नर तैनात किया जा सकता है। सरकार भी चली लेकिन इसी बीच में फजलुर रहमान ग्रुप के बेशतर उलमा के मुताबिक उन्हें उतनी ज्यादा इज्जत अफजाई नहीं मिली और उन्हें जो उम्मीदें वाबस्ता थी बिलावल और उसके बाद शहबाज शरीफ से वो अभी तक वो उम्मीदें भर नहीं आई। इसी तरह से बहुत सारी पार्टियों के लीडरान हैं जो पोर्टफोलियो या कलमदान तकसीम होने के बाद कदर मुख्तलिफ तरीके से इस अपोजिशन को, मुश्तरका अपोजिशन को गवर्नमेंट में कन्वर्ट कराने के बाद सियासी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की अगला रुख कैसा ले सकती है, पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे किस नवियत के होंगे। इसी असना में मिडल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज, यूरोपियन और इंग्लैंड और बहुत सारे ममालिक में इमरान खान के हक में भी एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। जम्मू कश्मीर की पहली खातून वजीर आला पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती को आज अपने ही घर में खाना नजरबंद रखा गया। दरअसल श्रीनगर के गुपकार रोड वाक़या फेयर व्यू पर सरकारी रिहाइशगाह पर उन्हें आज सुबह मुत्तला किया गया कि वो अपने घर से बाहर नहीं आ सकती, उन्हें घर में नजरबंद रखा गया है। वाज़ेह रहे कि किसी वक्त में ये फार्मूला अलहदगी पसंद या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या जमात इस्लामी के कारकुनों के खिलाफ ही ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ 4 अगस्त 2019 के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत गिरने के बाद इन नजरबंदियों को हमने मेन स्ट्रीम लीडरान की कोठियों तक भी पाया। हालांकि कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में पहला पब्लिक सेफ्टी एक्ट मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने टिम्बर स्मगलर के खिलाफ लगाया था। जो उस वक्त टिम्बर स्मगल कर रहा था उनके खिलाफ उस वक्त के वजीर आला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने सख्त कानून लाते हुए कहा था कि जो जंगल चोरी करेगा उससे PSA लगेगा। PSA का मतलब है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उसे नजरबंद रखा जाएगा। वक्त गुजरता रहा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जंगल स्मगलरों के साथ साथ उन लीडरान के खिलाफ भी लगा जो निजाम और उस ढांचे में, उस सियासी ढांचे में फिट नहीं आते थे, हुक्मरानों को उनके खिलाफ लगते थे। आहिस्ता आहिस्ता 4 अगस्त 2019 के बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पुत्र फारूक अब्दुल्ला, उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कि मुल्क के वजीर दाखिला रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के वजीर आला रह चुके हैं। उसके बाद महबूबा मुफ्ती बहसीयत वजीर आला अपना टेन्योर अधूरा छोड़ने के बाद जो ही सरकार गिर गई तो उनके बाद लगातार PSA लगे, लेकिन नजरबंदी की तस्वीरें कदर मुख्तलिफ है। जम्मू कश्मीर में अमूमन नजरबंदी की हालत में या तो आप जमात इस्लामी के अरकान, या तो आप JKLF उस वक्त की तंजीमें, या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो लीडरान है उनके खिलाफ लगते थे। काफी वक्त सईद अली शाह गिलानी ने भी इसी हाउस अरेस्ट के दौर में तकरीबन 1 दहाई से ज्यादा वक्त गुजारा। इसी तरह से महबूबा मुफ्ती को अब तकरीब में हिस्सा लेने के लिए साउथ कश्मीर में एक पंडित घराने की तरफ जाना था, जहां कुछ दिन पहले इस पंडित घराने पर नामालूम बंदूक बरदारों ने उन्हें गोलियों का निशाना लगाया था और शोपियान रोकने से महबूबा मुफ्ती को आज उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई। महबूबा मुफ्ती ने इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने उनकी रिहाइशगाह का सदर दरवाजा ही मुकफ्फल किया। वहां तैनात एहलकारों को हिदायत दी कि मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने कुछ देर पहले गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा कि आज मुझे घर में नजरबंद किया गया क्योंकि मुझे शोपियान जाना था उस कश्मीरी पंडित से मिलने जिसे हाल ही में हमला आवरों ने जख्मी कर दिया था। मरकजी सरकार जानबूझकर कश्मीरी मेन स्ट्रीम जमातों और मुसलमानों को पंडितों की हिजरत यकीनी मुंतकली के लिए जिम्मेदार ठहराने का प्रोपेगेंडा कर रही है और मरकजी सरकार नहीं चाहती कि इस
जाली तफरीकिया अंगेज बयान को बेनकाब किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती को आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह वाकया फेयरव्यू गुपकार रोड पे पूरा दिन नजरबंद रखा गया। महबूबा मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो, जम्मू कश्मीर की पहली खातून वजीर आला ने आज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग एक पंडित घर तक जाना था, जो कुछ दिन पहले हमलावरों ने बंदूक बरदार ने गोलियों का निशाना बनाया। सोनू लाल के नाम से अभी उनका इलाज और मुआवजा चल रहा है, ताहम उन्हें वहां जाने की इजाजत प्रशासन या इंतजामिया ने नहीं दी है। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर के इस खाना नजरबंदी के बाद आज श्रीनगर में कई एक प्रेस कॉन्फ्रेंसों का भी एहतमाम था। अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरपरस्त आला ने आज अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वजीर आज़म के दौरे को जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, आर्जी मुलाजमीन जो मुश्किल भरे माहौल में अपना वक्त गुजार रहे हैं, वजीर आज़म से अपील की कि इन मुलाजमीन के मसाइल हल करें। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म के दौरे से उन्हें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और टेलीविजनों के मसाइल को अगर हल किया गया तो बड़ा हमारे लिए मुबारकबादी का दिन होगा। उन्होंने कहा कि टेलीविजन जम्मू कश्मीर में जो सियासी मवाद बने हुए हैं, लिहाजा उनकी मुस्तकिली से मुतल्लिक फैसला लेकर उन्हें इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। अल्ताफ बुखारी ने पूरा होमवर्क करके जो आए थे, कागज दिखाकर उन्हें कहा कि एक आर्जी मुलाजिम को बिजली के खंबे पर लटकने के बाद तारें ठीक करने के दौरान उसकी जान भी चली जाती है, लेकिन सरकार को यूं तक नहीं रेंगती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 चलवाना हो या आपके महकमा बिजली या जल शक्ति डिपार्टमेंट की पानी सप्लाई चलानी हो, तो यकीनी मानों में इन आर्जी मुलाजमीन ने बहुत अहम रोल अदा किया, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इनके मसाइल पर गौर खोज नहीं किया गया। अपनी पार्टी के सरपरस्त आला और साबिक वजीर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट है। आपने देखा कोविड में किस तरह इन लोगों ने काम किया। मुझे लगता है अगर कहते हैं ना सही मानों में हीरो हमारे कोई हैं तो ये लोग थे, चाहे वो HDF फंड पे जो लगे हुए थे या NHRM में जो लगे हुए थे या दूसरे लोग। मैं आज इसी तरह एग्रीकल्चर महकमा है, आपका फ्लोरिकल्चर महकमा है, फ्लड इरिगेशन है, फूड एंड सप्लाईज है, फॉरेस्ट है, रहबर खेल हैं, वाइल्ड लाइफ है, हॉर्टिकल्चर है, कमांड एरिया है, टूरिज्म है और दूसरे बाकी जितने भी महकमे हैं जिनमें ये डेली वेजर्स कहियों की तो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोली ने आज श्रीनगर के डेंटल कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक तकरीब में हिस्सा लिया। तकरीब की सदारत करते हुए सूबाई कमिश्नर के हमरा डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर और चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के HODs और दीगर अस्पतालों के सरबराह और मुंतज़मीन मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर ने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि कोविड-19 के मुश्किल तरीन वक्त में और मुश्किल तरीन दौर में हेल्थ वॉरियर्स ने जिस अंदाज से बाकी डिपार्टमेंट्स के इश्तराक से जिस अंदाज से उन्होंने काम किया, काबिल सताइश। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर PK पोले ने अहम शख्सियात को इनामात से नवाजा और इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मीर मुश्ताक, जो कि पूरा कोविड-19 जो है उसको कंट्रोल में करने के लिए कंट्रोल रूम, कंटेनमेंट जोन और बाकी जगहों का इंतखाब करते रहे और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम भी किए, उन्हें भी इनामात से नवाजा गया। इसके अलावा CD हॉस्पिटल के HOD डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह को भी इनामात से नवाजा गया और जबकि निज़ामत के फ़राइज़ इस मौके पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ब्रॉडकास्टर्स ने, जिनमें सैयद शकील अहमद शान भी मौजूद थे, आज खुद अंजाम दिए। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर से बाद में ज़रा अबलाग के नुमाइंदों ने पूछा, इनामात अपनी जगह है लेकिन कोविड-19 कंटेनमेंट जोन्स और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स, और क्या अब हम समझें कि कोविड ख़त्म हो चुकी है? जबकि उस मौके पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर पीर हसी भी मौजूद थे, एडिशनल जो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर है वो भी वहाँ पे मौजूद थे और बाकी अहम शख्सियात भी मौजूद थी। PK पोले ने कहा कि ये माहिरीन के लिए सवाल है, वो ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। और भी कुछ मामला थे। सूबाई कमिश्नर से ज़रा अबलाग के नुमाइंदों ने ऑडिटोरियम के बाहर चंद सवालात पूछे।
नहीं, जो क्योंकि नेशनल नॉर्म के हिसाब से चलता है, कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पर अगर टेस्टिंग नहीं हो रही है तो हमने भी जो है वही अडॉप्ट किया है। किसी को अगर सिम्टम्स है तो हम अपील करते हैं कि वो अपना ख्याल रखें और ज़रूरी लगता है तो टेस्टिंग करवाएं। हर एक हॉस्पिटल में टेस्टिंग की जो अरेंजमेंट है वो अभी भी बरकरार है। जो हमने बूथ बनाए थे एंट्री पर ही। नाज़रीन, शहर श्रीनगर, शुमाली कश्मीर, अनंतनाग यानी जनूबी कश्मीर, 3 इलाकों में आग की अलग अलग वारदातें आज हुई, जिससे लाखों रुपया का नुकसान एक ही जगह पर हुआ। नूरबाग की तस्वीरें देखिएगा। आज हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इलाके में आगजनी की वारदात में रिहायशी मकानात को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों ने कहा कि आग इस कदर भयानक थी कि इसमें किसी भी चीज़ को बचाया नहीं जा सका। और नूरबाग के बाद बाकी इलाकों की भी तस्वीरें आया चाहती है, लेकिन नूरबाग से ये इतला भी है कि डिप्टी कमिश्नर ने, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और बाकी अफसरान को मुतला किया कि नुकसान का तखमीना लगाने के बाद फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। नूरबाग और मुल्हिका इलाकों में मकामी लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने डिप्टी कमिश्नर से अपील किया कि फौरी तौर पर नूरबाग और उसके आसपास के इलाकों में जो रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा, इसको पूरा करने के लिए, मदद करने के लिए इंतजामिया को मुतहरिक होना होगा। ये लोग नमाज टाइमस लोग ये अपर का हमसाय नार तो लोग यह नार मिस लकटन बचन पाला वाला मे द्रान तम कहें फुल डैमेज कहें द्राव मे सन सन दूर तम मे यह तल बटव तम तस दोदम सोरे दोदम गन मे लोग पंपस काली नार पत समोल मे ओन मे बे सामान त्राम मे अख ट्रंक तो सह दो सोरे सह मे हेरमिस पोर सह दो सोरे वो मे कहें टोटल फुल डैमेज ये मदद कर गरीबन मुसलमान पन बे मुसलमान बे बन गरीब बहुत कोर मोज मे ना सहरे वन मे लोन कर मकान बनोमुत। इधर शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में भी आगजनी की एक वारदात में नूरबाग के करीब रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। इस मौके पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने भी फौरी तौर पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को हिदायत जारी किए ताकि आगजनी की इस वारदात में जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाने के लिए फौरी तौर पर राहत रसानी का काम शुरू किया जा सके। इस बीच में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नायब सदर हाजी अब्दुल रशीद डार ने नूरबाग सोपोर में आग की इस वारदात में हुए नुकसान पर जबरदस्त अफसोस का इजहार करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर से अपील की है कि नूरबाग के फायर विक्टिम्स को फौरी तौर पर राहत रसानी और इनकी इमदाद के लिए इकदाम उठाए जाएं। सवा 8 बजे हमें पता चला कि यहाँ पे आग लगी है, तो हम दौड़ के आए सब यहाँ पे। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे सब जल चुका था। विदिन नो टाइम, मतलब 5-6 मिनट में ये सब कुछ जल चुका था। फिर ये फायर सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही जल्दी आ पहुँची। उसी की तैयार कर 8 लोग ये गो जहिर सारी गर मज क्रेकनाथ महल वालों तुल वत और टिके फौरन तो तम पे वो ये सोरो तफ यह नार लोग तो बदकिस्मती से शुमाल और जुनूब में आगजनी की अलग अलग वारदातों में यह है शेरबाग जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में। वहां पर भी रात के दौरान जो है रिहायशी इलाकों से अचानक आग जाहिर हुई, जिसने देखते ही देखते आस पड़ोस के इलाके में काफ़ी देर तक जो है आग के शोले नमूदार हुए। काफ़ी नुकसान हुआ। आस पड़ोस में कई एक रिहायशी मकानात, तामीराती मकानात जो है आग के शोलों के नज़र हो गए। और इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर और बाकी अफसरान ने नुकसान का तखमीना लगाने के लिए टीम को रवाना किया। नुकसान बहुत ज़्यादा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। शेरबाग अनंतनाग का इलाका है जहां पर काफ़ी नुकसान पहुंचा है आगजनी की वारदात में। मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर से फौरी मदद की अपील की है। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर महबूब बेग ने शेरबाग अनंतनाग में पेश आई इस आगजनी की वारदात पर ज़बरदस्त अफसोस का इजहार करते हुए गमजदा खानदान के साथ इजहार किया है, हमदर्दी का इजहार किया और साथ ही कहा है कि सरकार को फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। रात 11:15 बजे
मुझे दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई, मैं उठा तो मैं कमरे से बाहर निकला तो बरामदे पे आया, बरंडा जिसे कहेंगे, तो वहाँ मैंने देखा इस मकान में ये साथ वाला मकान जो जला है। रहमत वानी है, हमारा यहाँ पे एक दुकान कश्मीर आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से था। उसमें हमारे को कश्मीर हैंडी क्राफ्ट आइटम्स थे, उसमें पश्मीना था और भी बहुत सारे कश्मीरी क्राफ्ट आइटम्स थे। हम बेसिकली मटन में रहते हैं, हमें फ़ोन आया 1 बजे रात को, तो हम उसी टाइम यहाँ पहुँचे, 1:15 बजे हम पहुँचे। उस टाइम यहाँ पे आग पूरा फैल। जम्मू कश्मीर में कॉन्ट्रैक्टर्स के बहुत सारे मसाइल हैं। कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के चेयरमैन फारूक अहमद डार की माने तो 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद अभी तक बहुत सारी बिलें वाजिबुल अदा है और उम्मीद की जाती है कि रमज़ान के महीने और ईद उल फितर के करीब आते आते उम्मीद करते हैं कि वो बिलें जो है वो सेटल की जाएगी। इसी बीच में हॉट मिक्स प्लांट के जो ओनर्स हैं उन्होंने आज अपना एहतजाज जो है लगातार सड़कों पर आने के बाद उन्होंने सिट इन प्रोग्राम दिया हुआ है, जिसमें सरकार से मुतालबा करते हैं कि उनके बिलें जो है वागुजार की जाए। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में उन्होंने कई एक रोड्स को मैग्डमाइज किया काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स में, लेकिन उसके बाद अभी तक उनकी बिलें वाजिबुल अदा है, वो फाका कशी करने पर मजबूर हुए हैं। उन्होंने कर्जा बैंकों से हासिल किया था और लेबर्स का भी अभी पैसा उनका पेंडिंग है। उन्होंने सरकार से अपील किया कि उनके जो बिलें हैं उनको फौरी तौर पर अदा किया जाए। इनको अगर चीफ इंजीनियर ही हमारे साथ मतलब एक दूसरी स्टेक है, दूसरा तरफ जो है हमारा वो चीफ इंजीनियर ऑलरेडी भी है, अगर यही इनके ही अफसरान हमारे पास आते भाई आपकी क्या समस्या है, क्या तकलीफ है, कौन सा हमें इसमें सहायता करना है, लेकिन ये आते नहीं है। इनको कोई एक्चुअली जो भी कंडीशन है पहले से हैं और जो भी है ये मतलब नेशनल लेवल के कंडीशंस हैं और पूरे कंडीशन जो है एज पर रूल्स है, एज पर बुक ऑफ रूल्स है, जो भी GFR में रूल्स है उसके बाहर कोई नहीं जा सकता, हम भी नहीं जा सकते, ये भी नहीं जा सकते और हम रूल्स को वायलेट नहीं कर सकते, उनको डाइल्यूट नहीं। नाज़रीन, दिल्ली से लौटने के बाद जिन लीडरान ने, जिन सियासी कारकुनों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी को ज्वाइन किया, अब बिलतरतीब अपने अपने कंस्टिट्यूंसीज या हल्के इंतखाब में अवाम को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तस्वीरें देखिएगा पीर पंजाल के इलाकों से और बानिहाल और मुतअद्दिद इलाकों में आम आदमी पार्टी के लीडरान जब वापस आए तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और हार और फूल मालाएं पहनाई गई और अब ये दावा करते हैं, कुछ वक्त तक तो खुद ये PDP NC में रहे, अब ये दावा कर रहे हैं कि वो पार्टियां आपको कुछ नहीं कर सकती हैं, जो कुछ करना है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ही करना है। थोड़ा सा आपको तारुफ दे दें, आम आदमी पार्टी का 35 से 370 के उस पार्लियामेंट के बिल के बाद आम आदमी पार्टी ने क्या उस वक्त किया था, एब्सटेन किया था, वोट किया था या खिलाफ किया था। अरविंद केजरीवाल के मेंबर पार्लियामेंट जो है 35 से 370 के बाद जम्मू कश्मीर में इस बिल को लेकर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, कहा कि इससे विकास होगा, तरक्कियां होंगी और उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह के इस बिल का साथ दिया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में बेशतर लीडरान जो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं वो कहते हैं सियासत जो है वो 35 से 370 पे नहीं, बल्कि सियासत जो है पुल बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए और बिजली के जो रेट्स हैं उनको कम करे, बिजली फीस की जो रेट है उसको कम किया जाए और पानी जो है वो घर तक किस तरह से कम कीमतों तक पहुंचाया जाए। यानी ये तो तामीर और तरक्की की बात है, विकास की बात है। विकास का मॉडल पहले ही बीजेपी के पास है, लेकिन इलियास बानहाली समेत कई एक अहम सियासी रुफका जिनका ताल्लुक बहुत वक्त तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, वकार बानहाली के नज़दीक तरीन सियासी कारकुन में शुमार किए जाते थे और आहिस्ता आहिस्ता DDC के इलेक्शन में भी वो नजर आए और अब अपनी सियासी इनिंग को उन्होंने मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली की हैसियत से वोट मांगने का सफर अपनी पार्टी या आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी जो है उसकी टिकट पर इलेक्शन लड़ना है। बेशतर सियासी रुफका कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का वेव जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर का जो शख्स किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं रखता है या किसी पार्टी से वो नाराज होगा, उसके बाद एक और पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव और ऑप्शन आया। चूंकि सरहदें हमारी पंजाब और दिल्ली से मिलती हैं और काफ़ी नज़दीक है मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलुरु के मद्देमुकाबल, इसलिए जम्मू में इसके असरात देखे जा सकते हैं। पीर पंचाल से लेकर चनाब, जम्मू अर्बन से लेकर जम्मू रूरल तक
वोट जो है आम आदमी पार्टी कितना ले सकता है, कितने लीडरान, जिनमें पैंथर्स पार्टी के कुछ लीडरान शामिल हुए, लेकिन हरीश देव ने अभी तक न हाँ की न ना की। मनीष सिसोदिया के साथ मुलाकात की, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नई दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की टीम के, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते आम आदमी पार्टी के साथ बेशतर लीडरान जो जुड़ रहे हैं, या तो उनका रीजनल पार्टी के साथ दामन उन्होंने खत्म कर दिया, रिश्ता खत्म कर दिया, या वो भी अब इलेक्टोरल इनिंग में आगे आना चाहते हैं। नाजरीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से अपने दोस्त तजम्मुल इस्लाम के साथ मुकम्मल हुआ चाहता है। इस वादे के साथ रमज़ान के मुबारक मयाम में आप हमारे दुआ और आपकी दुआएं जब इकट्ठे हो जाएगी तो शायद जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में अमन व आश्ती का जो पैगाम है वो सही मानों में अमली तौर पर हमें दिखेगा। और कोरोना वायरस कोविड-19 के बाद और इस वक्त की जो पैदा शुदा सूरत हाल है, इसमें भी दुआओं का एहतमाम जारी रखिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, हम अपनी दुआओं में आपको याद रखते हैं। ये वादा रहा। अल्लाह हम्द व नासिर।